आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बुनियादी मकसद जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से आप दोस्तों के ज़रिए लोगों से मुखातिब होना है। जो सूरत हाल है उसके बारे में लोगों को आगाही फराहम करनी है और आइंदा का जो लाएअमल है उसके बारे में उसका ज़िक्र करना है। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए एक 4 मिनट की वीडियो बनवाई है जो इस शहर कराची की है, हमारे शहर की है। केएमसी की जो 106 सड़कें हैं, जो हमारी जुरिस्डिक्शन है, हमारे जो अंडरपासेस हैं, उसकी चलती रहेगी। मैं उसके ऊपर गुफ्तगू नहीं करूँगा, वो आपका कैमरा दिखाएगा ताकि जो मनफी प्रोपेगेंडा या जो बातें की जाती हैं उसका जवाब इस वीडियो के हवाले से दिया जा सके। सबसे पहले मैं आप दोस्तों को ये बताना चाहूँगा कि 3 दिन तवातुर के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहा और आज सुबह अल्हम्दुलिल्लाह धूप निकली है, तो मैंने मुनासिब समझा कि अगले 2 दिन 3 दिन बारिश नहीं, अगली बारिश का स्पेल मंडे को मुतवक्का है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपको आगाह कर दूं कि अभी तक की सूरत हाल क्या रही है। तो मेरे भाइयों, कहीं कहा गया चंद मिनटों की बारिश, कहीं कहा गया थोड़ी सी बारिश। मैं बताना चाहता हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि चंद मिनटों की बारिश थी या थोड़ी सी बारिश थी, आज से 3 दिन कबल जब बारिश का सिलसिला स्टार्ट हुआ तो 12 घंटों में 235 मिलीमीटर बारिश हुई और सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई मंगोपीर टाउन में 235 मिलीमीटर। और अगर आप एवरेज शहर की लगाएं, क्योंकि शहर के हर ज़िले में बारिश हो रही थी, हर टाउन में बारिश हो रही थी, तो एवरेज 200-205 मिलीमीटर बारिश शहर भर में हुई। और मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि चाहे मंगोपीर टाउन में बारिश हो या लियारी टाउन में बारिश हो, वो हमारे नालों से गुजर के इवेंचुअली पानी की निकासी होती है। तो इसलिए एवरेज मैं आपको 200 मिलीमीटर दे रहा हूँ और अगर 3 दिन की मैं एवरेज निकालता हूँ तो ये 300 मिलीमीटर बारिश की बनती है। हमारी जो नाले हैं उसकी जो कुल कैपेसिटी 40 मिलीमीटर बारिश की है। तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि जो चंद मिनटों की थोड़ी सी बारिश है 300 मिलीमीटर, जिसको कुछ लोग शायद चंद मिनटों की कहें, थोड़ी देर की कहें, वो बारिश हुई। आपके नालों की कैपेसिटी 40 मिलीमीटर है, तो नेचुरली उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट आता है। और स्पिल ओवर इफेक्ट ये होता है कि 40 मिलीमीटर पानी उठाएगा वो, जो बाकी पानी है वो अतराफ में जाएगा और जब पानी अतराफ में जाता है तो वो गाहे बगाहे नाला चल रहा होता है, नाला परफॉर्म कर रहा होता है, नाले का प्रेशर डाउन होता है और सराउंडिंग एरियाज का पानी वहाँ पर आता है। कराची शहर में लगभग 600 नाले हैं। 46 नाले जो बड़े नाले हैं कराची शहर के वो केएमसी के हैं, बल्दिया उज़्मा कराची के हैं, और बाकी नाले तकरीबन कोई 514 या 524 बताए जाते हैं। ये छोटे नाले हैं, ये गली मोहल्लों के नाले हैं, ये टाउन्स के डोमेन में आते हैं। हम पे पहली तनकीद ये की गई कि जी नालों की अगर मेयर साहब ने सफाई की होती तो शहर में पानी नहीं होता। ये जो वीडियो चल रही है ये दुबई की नहीं है, ये न्यूयॉर्क की नहीं है, ये लंदन की नहीं है, कराची शहर की है। तो ये नाले का जो ये सारा पानी शहर के अंदर आया था 300 मिलीमीटर, ये नालों के जरिए गया। ये मैंने कोई ट्रक में भर के तो इसको समंदर में नहीं फेंका। तो अगर नाले साफ नहीं हुए होते तो क्या ये पानी की निकासी हो पाती? नहीं हो पाती। 20 जून 2025 हमने नालों की सफाई स्टार्ट की।
जो कि सिलसिला 15 सितंबर तक जो मॉनसून का सीजन जारी रहता है। इसके हमने ठेके दिए। कराची के 7 अजला के लिए ठेके दिए ताकि कहीं मशीनरी की कोई परेशानी ना हो, जहां चोकिंग पॉइंट नजर आए उसको क्लियर कर दिया जाए। अभी तक बारिश से 3 दिन पहले तक का जो डेटा मेरे पास है, 30,24,000 क्यूबिक फीट, 30,24,000 क्यूबिक फीट हमने नालों से डीसिल्टिंग करके, चोकिंग पॉइंट्स को क्लियर करके उस कचरे को हमारी जो लैंडफिल साइट है वहां तक पहुंचाया। उसका डेटा, रिकॉर्ड, तमाम तफसीलात हमारे पास है और हमारी परफॉर्मेंस की अक्कासी इस बेसिस पे ऊपर होती है कि नाले साफ हुए जब ये पानी निकला। हमें गिला इस बात का होता है कि शहर में केएमसी तो है, केएमसी अपना काम कर रही है। मैंने उन 45 नालों को साफ किया। अगर गुज्जर नाला हमने साफ नहीं किया होता तो क्या राशिद मिनाज रोड क्लियर हो पाती? क्या शाहराह शेरशाह सूरी क्लियर हो पाती? क्या न्यू कराची की रोड क्लियर हो पाती? क्या शाहराह पाकिस्तान क्लियर हो पाती? अगर हमने औरंगी नाला साफ ना किया होता तो क्या डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के औरंगी के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वो क्लियर हो पाते? अगर हमने महमूदाबाद नाला क्लियर ना किया होता तो क्या शाहराह फैसल क्लियर होता? क्या तारिक रोड क्लियर होता? क्या शाहराह कायदीन क्लियर होती? क्या सरफराज, कौन सी रोड है जो जिना अस्पताल, सरफराज रफ़ीकी रोड क्लियर होती? अगर हमने नहर ख़याम को क्लियर ना किया होता, अगर हमने नहर ख़याम को, ग्लास टावर नाले को क्लियर ना किया होता तो क्या सिविल लाइंस का, कैंट स्टेशन का एरिया क्लियर होता? बाथ आइलैंड का, क्लिफ्टन का एरिया क्लियर होता? गिजरी का, पंजाब कॉलोनी का एरिया क्लियर होता? अगर हमने सोल्जर बाजार नाला ना क्लियर होता तो ये जो गुरु मंदिर का एरिया है, एमेजना रोड है, ये क्लियर होती? अगर हमने शाहीन कॉम्प्लेक्स का नाला क्लियर ना किया होता, हिजरत कॉलोनी का नाला क्लियर ना किया होता तो क्या चुंदरीगढ़ रोड क्लियर होती? अगर हमने मच्छर कॉलोनी का नाला क्लियर ना किया होता तो आपका लियारी और किमाड़ी का एरिया क्लियर होता? ये सारे हमने काम किए तभी चीजें क्लियर हुई। तो मुझे दुख हुआ, बारिश के अगले रोज जमात इस्लामी के सरबरा अपने टाउन चेयरमैनों के साथ खड़े होकर सड़क पर, यानी तक सड़क तक पहुंचे, सब इकट्ठा हुए ना, उड़ के तो नहीं आए होंगे, कश्ती में तो नहीं आए होंगे, तो सड़कें क्लियर थी जब भी वो पहुंचे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, कह रहे हैं कि मेयर ने 60 करोड़ रुपए के बावजूद नाले क्लियर नहीं किए। उन्होंने कहीं ये नहीं बताया, मुनीम जफर साहब ने, आप दोस्तों को कि यार हमारे लियाकताबाद के टाउन चेयरमैन ने जो है ना ये काम किया, इतना अच्छा काम किया कि अल्ताफ हुसैन बरेलवी रोड बह गई, जिसका 13 अगस्त को इफ्तिताह किया था उन्होंने। बरेलवी बताया गया मुझे जी। वो लोग यूजुअली उस पर कंफ्यूज है, नाम थोड़ा सा वो है ना, काम जाते हैं लोग। तो बताया होता है यार, गुलशन टाउन के चेयरमैन ने इतना बेहतरीन काम किया है कि 13D में पानी नहीं है, डिस्को बेकरी के पास पानी नहीं है। यार मेरे जिना टाउन के चेयरमैन ने इतना जबरदस्त काम किया कि शरफाबाद पे तो सूखा पड़ा हुआ है। वो उन्होंने बताया होता है यार, मलिर काला बोर्ड रोड जो है ना, मेरा टाउन चेयरमैन जो है,
लांडी टाउन है गालिबन वो। ओहो, सूखा पड़ा हुआ है। नहीं, तनकीद, नेगेटिव, मनफी प्रोपेगेंडा। मैं कुछ एमएनए एमपीएस को देख रहा था, वो चल रहे हैं स्टाइल से, उनके टिकटॉकर भी, फोटोग्राफर, कैमरामैन साथ चल रहे हैं। तो यार सड़क क्लियर है तभी तो चल रहे हो। फारूक सत्तार साहब पता नहीं बुरा मान गए, मैंने रिटायरमेंट का कह दिया उनको यार, बाबू भाई को। मैंने क्या बुरा कहा यार, 1987 में 4 साल का था मैं, तब वो मेयर थे। आज मैं 41 साल का हो गया हूं, वो PSO2 गवर्नर है। अभी 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 एमएनए की तरह एक्ट तो करें। हाँ, क्या कहें ना, कराची को आफत ज़्यादा डिक्लेयर करें। मैं देखता हूँ फेडरल गवर्नमेंट करती है कि नहीं करती। मैं देखता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 2 रुपए भी देती है कराची के बिजनेसमैनों को, ताजिरों को, कि आपका नुकसान हुआ है। ये मनफी बातें करने वाले। बारिश हुई, तवक्को से ज्यादा बारिश हुई, कैपेसिटी से ज्यादा बारिश हुई। कोई तुर्रम खान भी आ जाए ना तो बारिश को नहीं रोक सकता, वो पानी आएगा। इंपॉर्टेंट चीज ये कि क्या पानी की निकासी को यकीनी बनाया गया, नहीं बनाया गया। 106 बड़ी शाराएं कराची शहर की जो हमारी जिम्मेदारी है, क्या वो चल रही हैं, नहीं चल रही। वहां पे कमी कोताही आप मुझे बताइए, मैं उसका अजाला करूंगा। कहीं पर भी मुझे कोई कंप्लेन करता है, बताते सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, हम पहुंचते हैं, मैं पहुंचता हूं, सलमान पहुंचता है, करम मुल्ला, दिल मोहम्मद पहुंचता है, अजाला करते हैं, मशीनरी भेजने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कहते हमारे पास इख्तियार नहीं है, इख्तियार नहीं है। शहर के 14 अंडरपासेस हैं, 14 हर जिले में। कोई एक अंडरपास इस वक्त अगर बंद है ट्रैफिक के लिए, सारे खोल दिए थे, सिर्फ हमें ब्रिक रोड अंडरपास का प्रॉब्लम था, चैलेंज था, वो भी रात को हमने क्लियर कर दिया था। सुबह ट्रैफिक रवा दवा है उसके ऊपर। कोई एक अंडरपास बंद है तो मुझे बताएं। तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि यार प्रोपेगेंडा करने से, बातें करने से तो मामला हल नहीं होते। तनकीद बराए तनकीद, तनकीद बराए तनकीद। मैं नहीं बताना चाहता कि आपके ज़माने में क्या चीज़ हुई थी, आप लोगों ने क्या किया था, मैं नहीं हूं उस तरह का। आज आप कहते हो हमारे पास इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात नहीं है। मैं आपको नंबर देता हूं। हर महीने जो जमात इस्लामी के टाउन है 9, उनको सिंध हुकूमत OZT की मद में 1 अरब रुपए देती है। 1 अरब रुपए। कहते हैं इख्तियारात नहीं है। नंबर है ताहिर भाई 1018 मिलियन, 1018.353 मिलियन। ये मैंने आज फाइनेंस डिपार्टमेंट से निकलवाया है ये नंबर कि भाई कहते हैं हमें पैसे नहीं मिलते, बताओ यार। जब से ये बराजमान हुए हैं ना हमारे ऊपर उन 9 टाउनों में, 27,495 मिलियन इनको दिए गए हैं। 27,495 मिलियन, 27 अरब रुपए। ये मैं सिर्फ जमात इस्लामी के टाउन्स की बात कर रहा हूं अभी। हल सिर्फ जमात इस्लामी, हल बड़ा 27,000 मिलियन। बात करते हैं, इख्तियारात नहीं है। खुदारा नेगेटिव बातें करने का कोई फायदा नहीं। अब मैं आपको जो हमारी तरफ से हम भी सीखते हैं गलतियों से, मैं उसके बारे में बात करूंगा। उस दिन जो सबसे बड़ी हमको प्रॉब्लम हुई वो ट्रैफिक कंजेशन थी कि नाले चल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन शारे फैसल चौक हो गई। और शारे फैसल चौक हुई तीन मकामात पे शुरू में। पहला है नर्सरी फर्नीचर मार्केट, दूसरा है टीपू सुल्तान रोड जहरी नाला, और तीसरा है स्टार गेट। इन 3 जगहों पे वो चौक हुई और मुझे भी घबराहट हुई, परेशानी हुई कि शायद यहाँ कोई बड़ा मसला है।
उस ट्रैफिक चौक होने की वजह से पूरे शहर का निज़ाम दरम बरम हुआ, बिकॉज शारे फैसल जब चौक होती है, बंद होती है, तो उसका इम्पैक्ट पूरे शहर पे आता है और आया इम्पैक्ट। ये ट्रैफिक मैनेजमेंट के बारे में ये लैप्स है हमसे, हमें इसको एड्रेस करना चाहिए था पहले। शायद हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे कि इतनी सिवियरिटी की बारिश होगी और लोग एकदम से बाहर निकलेंगे। मैं उस दिन यहाँ केएमसी में मौजूद था, वज़ीर आला हाउस में मीटिंग थी, मीटिंग से फारिग हुआ, उसके बाद यहाँ केएमसी आया, दफ्तर में मौजूद था। मैं दफ्तर से मुझे नर्सरी पहुँचने में 2.25 घंटे लगे। आप सोचें, मुझे अगर 2.25 घंटे लगे तो जो बड़ा ट्रक पहुंचना होगा, पंप्स पहुंचने होंगे, उनको दिक्कत होगी। मैं जब नर्सरी पहुंचा तो नर्सरी में मैंने देखा कि जो शारिया कायदीन का नाला है, जहाँ पे उस दिन वज़ीर आला सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, ये बिल्कुल नस्ला टावर के बराबर में जो नाला गुजरता है, ये नाला हमने नया बनाया था, आपको याद होगा 2020 में गुलिस्तान ज़फ़र डूब गया था। वो नाले को मैंने देखा, नाला बेहतरीन परफेक्ट चल रहा था, फुल, वो जैसे हम कराची की ज़बान में कहते हैं ना, टापो टाप, पूरा पानी आ रहा है और पानी चल रहा है, और बिल्कुल उसके सामने शारे फैसल वॉज चोक्ड। तो मैं वॉक करके मैंने कहा ज़रा आगे देखें सिचुएशन क्या है। तो एक छोटा कोई तकरीबन 200 मीटर का पैच होगा जो प्याला है, फर्नीचर मार्केट का सारा पानी आता है उसके अंदर, वो प्याले में पानी था और एक लेन सिर्फ शारे फैसल की चल रही थी, 4 लेन पे पानी था। हम उस पानी से गुजर कर वॉक करके उस नाले तक पहुंचे। नाला चल रहा था, परफॉर्म कर रहा था, लेकिन पानी तेजी से पीछे से आ रहा था। हमने मशीनरी बुलाई, वहाँ डिप्यूट किए बंदे, मैनुअल लेबर डिप्यूट की कि जहाँ स्पेस मिलता है आपको कि अगर कोई कचरा वगैरह फंस गया उसको निकालें। वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ। उसके बाद हम गए टीपू सुल्तान रोड। मैंने जहरी नाला देखा। जहरी नाला ऐसे बह रहा था जैसे स्वात का दरिया बहता है, पानी अतराफ में चारों तरफ था। उसकी मैं वजह बताता हूँ आपको। जो जहरी नाला है वो टीपू सुल्तान रोड का शहीद मिलत का पानी उठाता है। जो शारे फैसल यानी कि लाल कोठी की साइड है, वहाँ का पानी, ग्रेविटी जो है इस तरफ आती है, उसका पानी उठाता है। और जो शारे फैसल की दूसरी साइड है, लाल किला वाली, उसका पानी भी नेचुरल ग्रेविटी में ड्यूटी फ्री शॉप की तरफ से होता हुआ इसी नाले में आता है। 3 तरफ से इसका पानी आता है और ये पानी इवेंचुअली महमूदाबाद नाले में जाता है। हम जब वहाँ पहुँचे वॉक करके, तो नाला बिल्कुल ठीक चल रहा था। मुझे डर ये था, घबराहट ये थी कि शायद नाला बंद पड़ा हुआ है और नाला बैक मार रहा है। नाला हमने देखा बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन चैलेंज क्या था यार, 3 जगह से पानी आ रहा है, कैसे इसको मैनेज करें। हमने वहाँ पे मैनुअल लेबर खड़ी हुई थी हमारे पास, हमारे साथ कुछ लोग गए थे। हमने फुटपाथों के कुछ पोर्शंस को क्लियर किया, तोड़ा, पानी ज़्यादा तेज़ी से गुजरना शुरू हो गया। बल्कि आप में से कुछ साफ़ी मेरे साथ थे उस वक्त। हमको इंजीनियर, हमने देखा सिचुएशन, हमने फैसला किया और पानी चलना शुरू हो गया। अगले 2 घंटे में, मैं बात कर रहा हूँ 10:15 बजे की, मैंने शाहजेब खानजादा साहब का मैं टीवी पे शो करा था फ़ोन पे, तो मैं वापस सीएम हाउस की तरफ जा रहा था। तो मैं शारे फैसल से गुजर के गया, गाड़ी में गया, क्लियर थी, निकल गया पानी। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि वो 3-4 घंटे पानी था, लोगों को तकलीफ हुई, जहमत हुई, उसके लिए मुझे माफ़ी भी मांगना पड़े लोगों से, मैं बिल्कुल माफ़ी मांगूंगा। आप मेरे लोग हो यार, मेरी जिम्मेदारी है ये। मैं ये नहीं कहूँगा मेरे पास इख्तियार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। लेकिन जैसी बारिश रुकी, थमी, मशीनरी पहुंची, क्लियर किया गया, 2-2.5 घंटे में पानी क्लियर हो गया। शारे फैसल खुली। वज़ीर आला सिंध ने खुद कहा कि मैं 11:30 बजे जब रात को राउंड पे निकला तो मैं शारे फैसल के ज़रिए ही, कारसाज के ज़रिए ही, स्टेडियम रोड के ज़रिए, यूनिवर्सिटी रोड के ज़रिए, फिर न्यू एमेजिना रोड से होता हुआ शारिया कायदीन, फिर न्यू एमेजिना रोड से होता हुआ, ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट से होता हुआ वज़ीर आला हाउस पहुँचा।
और उस दिन वज़ीर आला साहब को वहाँ छोड़ के फिर हम निकले बाहर शहर के मुख्तलिफ इलाकों के राउंड पर। और सूरत हाल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये है, जिसको जो बात करनी है वो बात करेगा, उनका राइट है। मैं आज भी कहता हूँ कुछ अंदरूनी इलाकों में प्रॉब्लम है, गुलशन मेमार में प्रॉब्लम है, बट वो प्राइवेट सोसाइटी है। अगर वो हमारा एरिया है तो 100 बिस्मिल्लाह। कुछ टाउन्स के इलाके हैं, अंदरूनी गलियों में प्रॉब्लम है, उनको हम एड्रेस कर रहे हैं। टाउन्स को मैं ऑफर करता हूँ कि भाई जहाँ आपको हमारी, बल्कि एक और मैं आपको लतीफ़ा दूँ, लियाकताबाद, माजरत यार मैं कोई तुम्हारे ख़िलाफ़ नहीं हूँ, तो मेरे भाई हो, नौजवानों, मेहनत करो इंशाल्लाह। वो एक जगह पहुँचे क्रेडिट लेने के लिए, हमने जगह क्लियर करा दी, पीछे वाटर बोर्ड की मशीनरी खड़ी हुई थी, वीडियो चल रही है उसकी। वो खुदा का शुक्र है वाटर बोर्ड हमने गाड़ियों को नीला कर दिया है, बड़ा बड़ा KWSC लिखवा दिया है, तो वो उसका क्रेडिट नहीं ले पाए, वरना वो भी क्रेडिट ले जाते। तो गुजारिश मैं ये कर रहा हूँ कि जहाँ कोई इशू है बताएं, उसको भी हम एड्रेस करेंगे। हमें साथ मिलकर काम करना है। अगला 2 साल का टर्म है, आपका भी है, हमारा भी। मेहनत करें, इन चीज़ों से बाहर निकलें, हकीकत पसंद बात करें। उसके बाद मेरा गिला है कि प्रोपेगेंडा जो है ना, उसके हवाले से प्रोपेगेंडा ये होता है कि कराची शहर में पीपल्स पार्टी काम नहीं करती। आप जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो बताएंगे कि 2006 की जब ख़तरनाक बारिश कराची शहर में हुई थी तो कराची शहर कितने दिन के लिए बंद हुआ था। या आज भी अगर न्यूयॉर्क में बारिश होती है, ह्यूस्टन में बारिश होती है, दुबई में बारिश होती है, यूरोपियन किसी मुल्क में बारिश होती है, कल मुंबई में बारिश हुई है, पानी आए, और वहाँ देख सकते हैं आप कितने दिन के लिए मामूलात ज़िंदगी जो है वो बुरी तरीके से मुतासर होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ मुतासर होने से ज़्यादा मुतासिब हो जाते हैं कि यार ये पीपल्स पार्टी है। तो मैं गिला ये करना चाहता हूँ, प्रोपेगेंडा के शहर में काम ही नहीं होता। जब काम करते हैं तो काम करने के बाद प्रोपेगेंडा शुरू हो जाते हैं। मैं मिसाल देता हूँ आपको, गिला है मेरा थोड़ा सा। शारे भुट्टो बनी, शारे भुट्टो की इनॉग्रेशन 2 दिन पहले प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ख़राब है भाइयों, ट्रैवल नहीं करना इसके ऊपर। बना दी हमने, लोगों ने ट्रैवल करना शुरू कर दिया। फिर सेकंड फेज का इफ्तिताह करने जा रहे थे, उससे 2 दिन पहले फिर प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। एक साहब वहाँ खड़े हैं, रोड पे खुद खड़े हैं, वो कहते भाई यहाँ मत आइयो, डाकू गुजरे हैं। अभी खुद खड़े हैं कि डाकू आए। खैर वो भी इफ्तिताह हो गया। फिर किसी ने अब प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि शारे भुट्टो बैठ गई है, टूट गई है। कल ये चल रहा था, कल मैं खुद शारे भुट्टो पे ट्रैवल करने गया, सलमान साहब ने भी किया, मैंने भी किया। मुझे तो उसके अंदर कोई हिचकोले खाते हुए शारे भुट्टो नज़र नहीं आया, और अल्हम्दुलिल्लाह बखैर व आफियत मैं पहुंचा। मुझे स्टार गेट तक जाना था, मलिर काला बूट तक जाना था, शारे भुट्टो इस्तेमाल की मैंने। हब कनाल बनाने आते शहर में, 22 साल बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफा हो रहा है, प्रोपेगेंडा होता है बह गई। फिर जब बहने का नहीं होता पता चलता है बिलावल साहब इफ्तिताह करें 13 तारीख को, तो फिर खबर चलती है वो टूट गई। भाई अगर बह गई थी तो टूटी कैसे? चलें उसका भी सामना कर लिया। अभी मुंबई डूबा हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, पंजाब में मौसम सुहाना है। हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाती है कि कराची डूब गया। यस, कराची 3-4 घंटा बड़ा टफ था, आपने दिखाया, सही दिखाया, लेकिन जब क्लियर हो गया फिर दिखाना चाहिए था ना उसी जगह पे कि जहाँ पे पानी, आपने वीडियो चलाई, तस्वीर चलाई। एक सीनियर जर्नलिस्ट के साथ मैं बीपर दे रहा था, मुझे कहते हैं कि मुर्सा साहब आपको ये जब आप कहते हैं 40 मिलीमीटर बारिश है, ये क्या बात हुई? आप 40 मिलीमीटर को बढ़ा दें, इजाफा कर दें।
मैं कहा टीवी पे तो कहना आसान है, कागज़ पे थोड़ी बनाना होता है इसको। मुझे बताइए केएमसी के बराबर से नाला गुजरता है, मैं इसको एक्सपैंड कर सकता हूँ ताहिर भाई? जगह है? ये नाला जो केएमसी के बराबर से गुजरता हुआ पेपर मार्केट से होता हुआ चुंदरीगढ़ रोड जाता है, और चुंदरीगढ़ रोड के बाद वो इवेंचुअली एमटी खान रोड और माई कोलाची जाता है। सिंध मदरसा की एरिया को ख़त्म कर दूँ, हबीब बैंक प्लाजा को कहूँ थोड़ा साइड में हो जाओ, हट जाओ यहाँ से, या दूसरा जो खारादर की साइड से नाला आता है वो टावर से गुजरता हुआ स्टॉक एक्सचेंज से होता हुआ जाता है, तो मैं टावर को बोल थोड़ा भाई साइड में हो जाओ। ये एक नाला बराबर से गुजरता है, बराबर में एक और टीवी चैनल का ऑफिस है, उस टीवी चैनल को मैं कहूँ कि यार ज़रा तुम अपना दफ्तर जो है ना वो कहीं और ट्रांसफ़र कर लो, मुझे नाले को एक्सपैंड करना है। जहरी नाला जिस जगह से गुजर रहा है, मुझे कल किसी एक मीडिया के दोस्त ने कहा उसको आप एक्सपैंड नहीं कर सकते, तो मैं कहा एक्सपैंड कर सकते, रोड ख़त्म हो जाएगी फिर टीपू सुल्तान रोड। तो वो जो टीपू सुल्तान रोड पे लोग रहते हैं वो कैसे घर जाएंगे? ये टेक्निकल इश्यूज हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। मतलब स्टार गेट पर पानी खड़ा होता है, वो स्टार गेट पे पानी इसलिए आता है कि पूरा एयरपोर्ट का रनवे क्लियर होता है, वो पानी को पंप आउट करते हैं, वो हमारी सड़क पे आ जाते हैं। तो मैं एयरपोर्ट कह दूं यार एयरपोर्ट ऐसा करो तुम कहीं और बना दो थोड़ा सा, मतलब। और ये मुझे हैरत हुई, मेरे दोस्त हैं ये मीडिया के, मुझे दुख हो रहा था कि पता नहीं क्यों ऑब्जेक्टिविटी को हम भूल जाते हैं। अमला नहीं है, इंतजामिया नहीं है, आप बिल्कुल कहो। नाले साफ नहीं हुए, बिल्कुल कहो। शहर आज डूबा हुआ है, बिल्कुल कहो। लेकिन जो काम हो रहा है उसको एक्नॉलेज करो। क्या आपको वो दिन याद नहीं है जब नागन चौरंगी डूबती थी? आज नागन चौरंगी डूबी नहीं डूबी? क्या आपको याद नहीं है केडीए चौरंगी हैदरी मार्केट डूबती थी, अब की बार डूबी नहीं डूबी? क्या आपको याद नहीं है गुलिस्तान जफर सोसाइटी में घरों के अंदर पानी आ गया था, डूब गया था वो पूरा इलाका, डूबी अब की बार नहीं डूबी? यूसुफ गोट का नाला, आपको याद होगा यूसुफ गोट तबाह हो गया था बारिशों में। बिलावल साहब वहां गए, नया नाला बनाया, मैं कल वहां खड़ा हुआ था, वहां पे मैं वीडियो दिखाई लोगों को, वो नाला चल रहा है। अब की बार यूसुफ गोट नहीं डूबा। तो मेरे भाई जहां जमीन की स्पेस अवेलेबल होती है नाला बनता है। आपके पास शारिया कायदीन पे स्पेस थी, गुलिस्तान जफर के पास स्पेस थी, आपने नया नाला बनाया। आपके पास यूसुफ गोट में जमीन अवेलेबल थी, स्पेस अवेलेबल थी, लोगों को बेदखल किए बगैर आपने बनाई। 7000 रोड है ना, वो कौन सा सिंधी होटल वाली, उधर प्रॉब्लम है। बट आप सब जानते हो प्रॉब्लम बुनियादी उसकी वजह यह है कि नाला पे 1200 स्ट्रक्चर्स की अलॉटमेंट हुई है, और वो जिनके दौर में हुई वो आज माशाल्लाह जबरदस्त ट्रैक सूट पहन के साफ सुथरे होके जो है ना, कहते हैं कराची को आफत ज़दा डिक्लेयर कर दिया जाए। मैं गवर्नर साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नर साहब जो है ना वो तो उस ज़माने में नहीं थे इनके साथ, नहीं मैं उस ज़माने में 87 से, मुझे आपने बताया था शायद भाई कि पहली बार अलॉटमेंट उस नाले पे फारूक सत्तार साहब के दौर में होती, बाबू भाई के दौर में। ये मैं सीनियर जनरल से जब मिलता हूँ मुझे भी चीज़ें पता चलती है, मैं 4 साल का तो मुझे क्या पता। हाँ, तो गुजारिश मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ आपके पास नाले को एक्सपैंड करने की गुंजाइश है वो तो हम काम कर रहे हैं, जहाँ गुंजाइश नहीं है वहाँ पे नालों की डीसिल्टिंग करके उनको साफ करके हम क्लियर करते हैं। आज की जो सूरत हाल है, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ शाम के 4:15 बजे, कराची शहर की तमाम बड़ी शाहराएँ, चाहे वो एमेजिना रोड हो, चाहे वो आई चुंदरीगढ़ रोड हो, चाहे वो माई कोलाची रोड हो, चाहे वो कोरंगी रोड हो, चाहे वो बलोच कॉलोनी एक्सप्रेसवे रोड हो, चाहे वो शारह भुट्टो हो, शारह दारुल उलूम हो, चाहे वो 12,000 रोड हो, चाहे वो शहीद मिलत रोड हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी रोड हो, राशिद मिनाज रोड हो, शारह शेर शाह सूरी हो, शारह पाकिस्तान हो, वो क्लियर है। एक लास्ट चीज़,
मैं अमूमन इस तरह की बात नहीं करता, लेकिन मुझे कंप्लेन कल मौसूल हुई गुरु मंदिर की कि गुरु मंदिर में पानी है। मुझे बड़ी हैरत हुई क्योंकि गुरु मंदिर हम रात को विजिट करके गए थे, बिल्कुल ठीक था, खुद देख के गए, नाला भी ठीक चला था, पानी नहीं था। तो हमने देखा गुरु मंदिर, जब हम पहुंचे तो गुरु मंदिर क्लियर था, लेकिन जब जहांगीर रोड की तरफ गए तो वहाँ पानी था, और पानी था, उस पानी की वजह से इम्पैक्ट ऑल द वे लियाकताबाद तक आ रहा था, ट्रैफिक जैम था। हमारी टीम वहाँ मौजूद थी, काम कर रही थी, मैं खुद वहाँ पहुँचा तो फिर अंदर से पत्थर रज़ाई निकली। तो आप सोचें हमें किस किस चीज़ का सामना है। सिर्फ हमें नालों की सफाई या इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं, ये जो साजिशी अनासिर हैं इसका सामना है। सईद गनी साहब ने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की, सफूरा टाउन में माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें इस तरह की बरामद हुई। तो ये जो बार बार कोशिश होती है ना नीचा दिखाने की, इसमें यार आप मुर्तज़ा वहाब को नीचा नहीं दिखा रहे। वह तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा, जो मेरे हक में है, जो मेरा राइट है, वो मेरा रब मुझे देगा। वो आप कितनी भी साजिश कर लो, ये मेरा ईमान है इस बात पे। लेकिन मुझे दुख इस बात पे होता है कि मेरे बुग़्ज़ में या मेरी सियासी जमात पीपल्स पार्टी के बुग़्ज़ में आप हम सब के शहर को नीचा दिखाते हो। मैं ये नहीं कहता मेरा शहर, हम सब का शहर, उसको आप नीचा दिखाते हो। खुदारा अभी फिर ऑफर करता हूं तमाम लोगों को, मैं मंडे ऑनवर्ड फिर बारिश है, हम तो हैं फील्ड में काम कर रहे हैं, आइए बातों से बाहर निकलिए। बातें करने से मसाइल नहीं हल होते, काम कीजिए, हम साथ हैं आपके काम करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं तमाम बल्दियाती एहलकारों को, चाहे वो कुंडी मैन हो, चाहे वो जमादार हो, चाहे वो सीनियर अफसरान हो बल्दियात के, चाहे वो सॉलिड वेस्ट के लोग हो, चाहे वो वाटर बोर्ड के, सेवरेज बोर्ड के लोग हो, ट्रैफिक सिटी वार्डन हो या ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हों, हमारी ज़िलाई इंतज़ामिया हो, चाहे मुख्तियार कार हो, असिस्टेंट कमिश्नर हो, डीसी हो, कमिश्नर हो, ट्रैफिक पुलिस के जवान हों या डीआईजी ट्रैफिक या एसपी ट्रैफिक हो, एसपीज ट्रैफिक हो या पीडीएमए की टीम हो, सब के सब ने बहुत मेहनत की पिछले 3 रोज़ में। देर सवेर होती है, चैलेंजेस आते हैं, लेकिन मैं आपको बहैसियत शहरी के खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा, आपको शाबाश देना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि आप इसी तरीके से काम करते रहें। शहर की आवाम आपके साथ है। जो मखसूस तबका है जिसकी पिछले 40 साल की अपब्रिंगिंग ऐसी हुई हुई है कि वो एक मखसूस तरीके से चीज़ को लिखेगा, पॉजिटिव ख़बर को रोकेगा, नेगेटिव ख़बर को चलाएगा, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो अल्लाह ताला। लेकिन आपने जो काम किया है, मैं बहैसियत शहरी के ये कहना चाहता हूँ, मुझे आप पर फ़ख्र है, मुझे आपसे प्यार है। इसी तरीके से काम करते रहे, इंशाअल्लाह तमाम चैलेंजेस को फेस करेंगे। बहुत शुक्रिया। कराची के जो टाउन है, 25 टाउन है, उसके 540 के 50 के करीब नाले, ये नाले साफ नहीं होते। आप कितने भी बड़े नाले साफ कर लें, जब तक ये छोटे नाले साफ नहीं होंगे, वो पानी बड़े नालों में आएगा। तो इन नालों की सफाई क्या जरूरी है, क्योंकि जब तक एसपी और टाउन ऑन बोर्ड नहीं होते, मिल के काम नहीं करते, तो शहर को हमेशा देरियाब आएगा। आप कितनी भी मेहनत कर लें, नाले साफ कर लें, वो पानी जो इलाकों में जमा होता है निकल के आता है रोडों के ऊपर, क्योंकि हमारा कुछ नशे भी ऐसा है कि रोड पे आता है, वो रोड पे फिर वो पानी जमा होता है, बदनामी कीमती के हिस्से में आती है या मेयर के हिस्से में आती है। तो टाउन के साथ बैठ के कोई प्लानिंग क्यों नहीं बनाई जाती कि दोनों एक साथ बैठे, वो अपने नाले साफ करें ताकि वो पानी निकले, और आप जब वो पानी बड़े नालों में आए तो जितनी भी गुंजाइश वो पानी निकल तो सके। तो 27 तारीख से फिर बारिश। एक बड़ा खूबसूरत वर्ड है ITUS, इसकी टोपी उसके सर। हर टाउन ने आसान रास्ता ये निकाला मैंने, मेरा तो इख्तियार ही नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैंने आपको नंबर कोट किया। आपकी बात दुरुस्त है कि इसका देरपा हल निकालने के लिए जितना होलिस्टिकली यूनिफॉर्म तरीके से काम किया जाएगा, उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से शहर की खिदमत हो पाएगी। वो जो छोटे नाले हैं उनको साफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि उन बड़े नालों को वो फीड करते हैं।
मैं आपके तवज्जुद से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुद से ये बरमला ऑफर करना चाहता हूँ, आइए साथ बैठिए। देखिए बहुत सारे टाउनशिप आई एम श्योर ग्राउंड पर लगे होंगे, लेकिन मैं 2-3 आपको चीज़ें बताऊँ। देखिए ना, लियारी टाउन है, ये सामने कादिर भाई बैठे हुए हैं, वहाँ की उसी चेयरमैन है। हर साल लियारी में प्रॉब्लम होता है बारिशों में। अब की बार अल्हम्दुलिल्लाह आपको बारिश का वो चैलेंज का वहाँ पर सामना नहीं करना पड़ा। वाई? बिकॉज वहाँ काम किया गया ना। मैं फरहान गनी साहब को देख रहा था, वो निकले हुए थे रोड पे। नासिर करीम साहब अगर लियारी में निकले हुए थे तो फरहान गनी साहब यहाँ पर निकले हुए थे। मुझे आसकानी साहब जो हैं वो बल्दिया के इलाके में नज़र आ रहे थे। अली अकबर ख़ान साहब मुझे मोल्लो मीरभर में नज़र आ रहे थे, उन्होंने काम किया। गुजारिश मेरी ये है कि डॉक्टर फहद, मैं बरमला कहना चाहूँगा, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मुझे रीच आउट किया गुलशन टाउन के चेयरमैन ने। तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि देखें, सब मिलकर काम करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। अगर टारगेट एक दूसरे को नीचा दिखाना है, देखिए मैं आपको कतई तौर पर ये नहीं कह रहा टाउन का बाइकआउट कर दें, टाउन ऐसे। मैं कह रहा हूँ टाउन की भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है, मिलकर काम करें। जमात इस्लामी को अपने माइंडसेट से बाहर निकलना होगा कि अब वो जमातियाँ नहीं हैं, अब वो टाउन के चेयरमैन हैं, अब वो यूसी के चेयरमैन हैं, अब वो हुकूमत का हिस्सा है। अगर वो अपने पेंट ऑफ माइंड को निकाल लेंगे तो मैं समझता हूँ बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम होगा। ताहिर भाई सीरियन जी। इसका मैं जवाब बड़ा आपने अच्छा सवाल किया। ये मैंने इसके बारे में बात की है। मैंने आपको बताया जहाँ स्पेस अवेलेबल है नए नाले बने, जहाँ स्पेस अवेलेबल नहीं है वहाँ नाले नहीं बन सकते। ताहिर साहब देखें, ग्राउंड रियलिटी है, वी आर नॉट एड्रेसिंग द गैलरीज, वी आर नॉट प्लेइंग टू द गैलरीज। मुझे अगर एमेजना रोड पे अपनी KMC की बिल्डिंग के बराबर में मेरे सामने पानी खड़ा होता है, वो नाले के ज़रिए जाएगा, तो मेरे बराबर से नाला गुजरा, उस नाले की एक कैपेसिटी है, उसकी एक साइड पे सड़क है, एक साइड पर बिल्डिंग है। वो नाला जब हसन अली अफंदी रोड से होता हुआ जाता है, आपके सामने इमारतें बनी हुई हैं। और इमारत ये नहीं है कि अभी 15 साल में, 20 साल में, 30 साल में बनी हो, 50-50 साल, 60-60 साल पुरानी इमारतें। सिंध मदरसा आज तो नहीं बना था। ये लिमिटेशन है जो हमें समझनी पड़ेगी। इसके लिए एक इंटरवेंशन हमने की, मैं आपको मिसाल देता हूँ। हमने KMC बिल्डिंग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाया 1 लाख गैलन का। आप यकीन जाए, मैं बारिश में खड़ा हुआ था, 15 मिनट में भर गया वो, ऐसा पानी आया। मैंने शहर में 4 नए हार्वेस्टिंग टैंक्स बनाए, इसका फ़ायदा हुआ हमें। लेकिन हाँ, और मज़ीद बने, ये वे फॉरवर्ड है मेरे हिसाब से। लेकिन जो आपके पास इस वक्त स्पेस कंस्ट्रेंट है, मैं भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट पे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ स्पेस कंस्ट्रेंट की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर आपके पास ज़मीन अवेलेबल नहीं है, वो आप कैसे करेंगे, वो एक बहुत बड़ा इशू खड़ा हो जाएगा। तो आप उसको कैसे मिटिगेट करते हैं? आप नालों की बर वक्त सफाई करते हैं। नंबर 2, आप सक्शन जेटिंग व्हीकल्स के ज़रिए पानी को, सेस पूल के ज़रिए पानी को पंप करते हैं, या पंप्स लगा के पानी को पंप करते हैं। ये हमने हल इसका एक सोचा हुआ है। मैं चाहूँगा 40 मिलीमीटर से बढ़ के 400 मिलीमीटर हो जाए, लेकिन आप मुझे तजवीज़ दे दें या किसी और से पूछ लीजिए कि अगर उनके पास हल है कि शाहीन कॉम्प्लेक्स का नाला, जिसके एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, एक तरफ आर्ट्स काउंसिल है, मुस्लिम जिमखाना है और शाहीन कॉम्प्लेक्स है, डॉन का ऑफिस है, के इलेक्ट्रिक का इलैंडर वाली प्रॉपर्टी, और फिर हिजरत कॉलोनी है और चुंदरीगढ़ रोड की बैक साइड है, मैं इसको कैसे एक्सपैंड कर सकता हूँ? हबीब बैंक प्लाजा के बराबर से नाला गुजर रहा है। मैं नालों पे मैंने पिछले 4-5 साल में इतना विजिट किया है, ये चीज़ अब मुझे इसके हाइड्रोलिक, मैं बहस कर सकता हूँ किसी के साथ इन चीज़ों के ऊपर। जहाँ पे स्पेस अवेलेबल है आप बिल्कुल नहीं। हमने यूसुफ गोट में स्पेस अवेलेबल थी, नाला बनाया, यूसुफ गोट नहीं डूबा। गुलिस्तान ज़फ़र में स्पेस अवेलेबल थी, नाला बनाया,
नहीं डूबा। मेयर साहब ये बताइए, सादी टाउन, इस वक्त जो है सादी टाउन, सॉरी ये डिप्टी मेयर साहब ने अच्छी बात याद दिलाई। सादी टाउन हर साल डूबता था, नहीं हुआ। और अभी वो जो थड्डो नाला से एक नया और हम बना रहे हैं, काम चल रहा है, उससे मजीद जो सुपर हाईवे का प्रॉब्लम है वो भी इंशाल्लाह रिजॉल्व होगा। जी, ये करके मैं आपके साथ हूँ। वजीर आला साहब का बयान कि अब हम इसमें तोसी करेंगे तो सारा शहर खुद जाएगा और ये कर नहीं सकते। मैसेज मायूसी का जा रहा है, आपकी बात से भी मायूसी जा रही है कि शहर में जगह नहीं है, लेकिन हाई राइज बनती जा रही है, नाकिस मंसूबा बनती है। आपने न्यू कराची की एमक्यूएम की मिसाल दे दी, आपने महमूदाबाद की मिसाल मंसूर कॉलोनी की क्यों नहीं दी कि आपका एक वजीर जो है वहाँ रुकावट बना के नहीं हटाएंगे मकानात और वहाँ जो है नाले को जो है की गुंजाइश को तोसी नहीं दी गई जो पीछे से गुजर नाला आ रहा है। तो ये गलतियाँ हुकूमती सतह पे जो हो रही हैं। दूसरा ये बताइए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सिंध में जो सैलाब आया पिछली बारिशों से 21 लाख, एक बहुत बड़ा कारनामा है मकान बनाने का। तो कराची के लिए उनकी पॉलिसी क्या है, क्या पैकेज है? इस तबाही के बाद लोग हुकूमत की तरफ ही देखते हैं और बरसर इक़्तिदार पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं कि क्या बिलावल क्या तर्जुमान है। तो आप बताएं उन्होंने क्या एक्शन लिया और चीफ सेक्रेटरी और आला सतही इजलास क्यों नहीं हुआ कराची में और सियासी जमातें एक साथ क्यों नहीं बैठी एक वजीर आजम बनाने के लिए, सदर बनाने के लिए, स्पीकर बनाने के लिए? आप सारे एक साथ बैठ जाते हैं, लेकिन इस शहर को तबाह हो रहा है, ये मुसलसल जो है इसका कोई प्लान नहीं है, उसके लिए नहीं बैठ रहे। अच्छा, आपने पहले तो बात नाले वाली की, मैं इसका जवाब देता हूँ। फ़र्क है, आपने महमूदाबाद में मुझसे पहले भी जिक्र किया था कि सईद गनी साहब इसके ऊपर रुकावट बने। मैं बज़द एहतराम, मैं भी उस प्रोसेस में उस ज़माने में हुकूमत का हिस्सा था। इन नालों की प्लानिंग की गई और तय किया गया किसकी कितनी विड्थ रहेगी, और वो एनडीए में एग्जीक्यूट कर रही थी, हम साथ थे उनके। तो इस तरह का इल्ज़ाम, मैं ख़ुद था, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे कर सकते हैं, लेकिन महमूदाबाद नाले पर घर गिरे, उनको कॉम्पनसेशन दी गई जिस तरह गुज्जर पे और औरंगी नाले पे गिरे थे। एक चीज़, हाँ, महमूदाबाद पे जो TP2 था उस पर चाइना कटिंग हुई थी। मैं तो नहीं जाना चाहता था उसके ऊपर, लेकिन चले आपने ज़िक्र किया तो मैं ये बात कर लेता हूँ। आपने 21 लाख घरों की बात की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि बिलावल साहब इस तमाम प्रोसेस में हिस्सा रहे, वो इन्वॉल्व थे, पूछ रहे थे। जरदारी साहब पर्सनली इसके अंदर इन्वॉल्व थे। वज़ीर आला सिंह को तो आपने सड़कों पर ख़ुद देखा। अगर घरों की कोई तबाही हुई है ना, जिस तरह सिंध के बाकी अजला में हुई थी, तो ये चीज़ की जा सकती है, जिसकी मैं मिसाल आपको दे सकता हूँ कि गुज्जर नाले और औरंगी नाले के लिए तकरीबन 14 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट खर्च कर रही है उन लोगों को रिहेबिलिटेट करने की, और ज़मीन भी हमने उनको प्रोवाइड की है। तो अगेन हमारे लोग हैं, जो कुछ भी उनके लिए करना पड़ा हम करेंगे। आपने मेरी गुफ्तगू से मायूसी का अंसर लिया, मैं अपनी गुफ्तगू से उम्मीद का अंसर बता रहा हूँ कि हम खड़े, हम काम कर रहे हैं और शहर क्लियर है। ये उम्मीद है, अगर ये उम्मीद नहीं है, अगर ये नाउमीदी है, ये मायूसी है, तो मेरे ख्याल में आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा होता। मैं धड़ल्ले के साथ कहता हूँ, भाई मसाइल हैं, लेकिन मसाइल का हल हम पीपल्स पार्टी वाले निकालेंगे। जो बाकी लोग हैं ना, वो उनकी मुझे नीयत नज़र नहीं आती। और जहाँ तक साथ बैठने का ताल्लुक़ है, मैं आज भी तैयार हूँ। मैंने जिस दिन हल्फ लिया था उस दिन कहा था, आइए चार्टर ऑफ कराची के ऊपर बात करते हैं, आइए चार्टर ऑफ कराची पे बात करते हैं। मुझे रिस्पांस कहीं से नहीं मिला, और आज भी ये मसला है। सब बंदा इसी ख्वाब में लगा हुआ है कि मैं मेयर बन जाऊँ, मैं मेयर बन जाऊँ। कोई ये नहीं सोचता कि हल क्या है। हल शख्सियात में और ज़ातियात में नहीं है, हल जो है वफ़ादारी में है, हल जो है विजन में है, हल जो है उस नीयत में है। अगर उनके पास वो चीज़ें हैं, उनको ले आइए। मेरा अपना मानना ही उनके पास वो चीज़ें नहीं हैं। हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको करके दिखाएंगे। यही इसी इंतज़ामिया ने हब कनाल करके दिखाई, शारे भुट्टो करके दिखाया। अभी सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 30 अगस्त को इंशाल्लाह आपको पायलट में करके दिखा रहा हूँ, आपको लेके चलूँगा वहाँ पे।